guys, welcome back to my channel. मैं हूँ अंकिता and I hope you're doing well. Thank you for clicking this video. मैं अभी फ़िलहाल में एक वीडियो ऑलरेडी यहाँ नेदरलैंड से बना चुकी हूँ जो कि आपने देख लिया होगा और उस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि वी आर बैक टू नेदरलैंड, वी आर बैक टू एम्स्टर्डम. मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की सबकी बहुत ज़्यादा सबका मन था कि मैं नेदरलैंड के लिए इंडिया से क्या क्या लेकर आई हूँ या पिछले 1.5 महीने में मैंने इंडिया में क्या क्या शॉपिंग की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. बी फ्रेंकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, लाइक कपड़े या दिशी के कपड़े या इस टाइप की कोई शॉपिंग, क्योंकि वो तो यार इंस्टाग्राम पर आप वैसे भी देख ही लेते हो और अगर आप नहीं भी देखते तो मतलब वो थोड़ी सी पर्सनल टाइप की चीज़ हो जाती है. बट फिर भी कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उसके अलावा मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं जो कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, जो आपको कभी ना कभी कैसे ना कैसे करके दिख जाएंगे, मिल जाएंगे और पता चल ही जाएगा कि इंडिया के लाइक दिस ये मैं इंडिया से लेकर आई हूँ. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें. सो आप मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि मैंने एकदम ऐसे बहुत ही हाई टाइप का कुछ नहीं लिया है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी जो मुझे पिछले 1.5 साल में यहाँ रहकर लगी थी कि मुझे इंडिया से लेकर आनी चाहिए या उन्हें वहाँ से उठाकर यहाँ लाना सही रहेगा, तो वो मैं लेकर आई हूँ. इसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे एज अ गिफ्ट मिली हैं, बट मैं यहाँ किसी का नाम वाम नहीं लूँगी क्योंकि क्योंकि व्लॉग बनाती हूँ तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मुझे किसी को दिया जाने वाला गिफ्ट या किसी से लिया जाने वाला गिफ्ट शेयर करना अच्छा नहीं लगता. इसीलिए आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं इंडिया सबके लिए क्या लेके गई मैं वो बताऊं, तो मैंने वो भी किसी के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत पर्सनल चीज़ है. तो मैं इन चीज़ों को बताकर किसी तरह का किसी और पे प्रेशर या किसी और का प्रेशर खुद पे नहीं लेना चाहती. ओके, सो मैं आपको बताती हूँ. मेरे पास एकदम यहाँ पर मैंने पूरा बैग भर के और मैं पूरा सूटकेस लेके बैठी हूँ. वैसे मैं इस सूटकेस में नहीं लाई थी, वो थोड़ा अलग अलग सब दूर बांट के लाई थी, लेकिन मैंने आपके लिए एकदम अलग निकाल लिया कि मुझे आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है. सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ जो मुझे आई थिंक इंट्रोडक्शन में बोल देनी चाहिए थी, और वो ये कि आपको लग रहा होगा मैं इतना लाइट वेट करके पीछे मेरी शेडो बन रही हो, मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ, क्योंकि अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं लेकिन एकदम अंधेरा हो गया है और कुछ लाइट ही नहीं आ रहा था और मुझे सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं इस वीडियो को शूट कर पाऊँ. तो अगर आपको एक्स्ट्रा लाइट या एक्स्ट्रा इफेक्ट दिख रहे हो तो आई एम सो सॉरी. ओके, तो सबसे पहली चीज़ जिसकी मैं यहाँ बात कर रही हूँ जो मैं इंडिया से लेकर आई हूँ, जिसका मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था, तो वो है बेडशीट. आई नो यहाँ भी बेडशीट मिलती हैं और सब कुछ, लेकिन बेडशीट में जो खिले खिले कलर्स होते हैं वो यहाँ पर नहीं मिल रहे थे. तो मैं इंडिया से लेकर आई हूँ 2 बेडशीट, जिसमें से एक मैंने ली है और एक मुझे गिफ्ट मिली है. नेक्स्ट चीज़ है किचन से रिलेटेड और वो है थालियाँ. मैं स्टील की ये थालियाँ ब्लॉक वाली इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पर जो भी बर्तन होते हैं वो चीनी के होते हैं और इतना उत्पात मचता है, मतलब कभी ना कभी कोई थोड़ा सा खिर रहा है, क्योंकि चीनी का यूजुअली ज़रा सा भी वो उसी बर्तन से भी टकरा गई ना तो उसमें थोड़ा सा खिरकी और वो पूरा सेट ख़राब हो जाता है. और अभी फ़िलहाल में हमारे पास जो सेट है वो लैंडलॉर्ड का दिया हुआ सेट है, तो मैं नहीं चाहती कि उसकी सारी प्लेट्स यहाँ से निकलने के पहले मैं तोड़ दूँ, तो इसलिए मैं ये इस तरह की प्लेट्स लेकर आई हूँ. और उसके अलावा मेरा जो कुकर है वो हो गया था ख़राब, तो मैं लेकर आई हूँ कुकर, बट मैं प्रेस्टीज का कुकर लेकर आई हूँ. मेरा पुराना वाला कुकर ख़राब हो गया था तो मैंने सोचा वहीं से कुकर ले लिया जाए, क्योंकि अगर आपने मेरा नेदरलैंड वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें आपको लेकर आनी है, तो उसमें कुकर सबसे पहले बोला है, क्योंकि यहाँ पे कुकर होते हैं वो इंडक्शन वाले या तो होते हैं, इंडक्शन वाले भी नहीं कह सकते, इलेक्ट्रिक कुकर होते हैं जो इतना यूज़ में नहीं आते. अगली चीज़ जो हमने ख़रीदी नहीं है, हमें मिली है गिफ्ट, और वो है ये आदिशी की फ़ोटो. आशीष के कज़न है, उन्होंने आदिशी को ये फ़ोटो उन्होंने ही ये फ़ोटो खींची थी. आपने व्लॉग में आदिशी का ये वाला ड्रेस और मेकअप ऑलरेडी देख लिया होगा, तो उन्होंने ही ये फ़ोटो खींची थी और उन्होंने, हमें नहीं पता कब खींची, उन्होंने हमें बताया भी नहीं, और उन्होंने इसे प्रिंट निकाल के प्रॉपर, और ये इतना हल्का था कि जैसे ही मिला ना तो मुझे इतनी खुशी हुई कि किसी ने प्यार से दिया और हम उससे ले जा पा रहे हैं, नेदरलैंड ला पा रहे हैं. बहुत बड़ी बात है क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई है जो हमें छोड़कर आनी पड़ी, लोगों ने बहुत प्यार से दी और
तो ये पीछे तो खैर मैसेज है, बट ये आदिशि की फ़ोटो जैसे मैं ड्राइंग रूम में लगाने वाली हूँ। अगली चीज़ है ये स्वेटर। ये स्वेटर मेरे पापा की है और ये स्वेटर बनाई थी मेरी मम्मी ने। सेम इसमें से बचे हुए कपड़े की मेरी मम्मी ने मेरे लिए भी बचपन में बनाई थी। तो मैं ये स्वेटर अपने साथ ले आई हूँ। इस तरह के हाफ स्वेटर्स यहाँ पर सब लोग बहुत पहनते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहनूँ और एक याद वाली जो फील होती है वो भी हो जाएगी पूरी। पुराने टाइम में क्या होता था ना, घर पे ही बनाते थे। ऑफकोर्स आपके घर में भी होता होगा। अगर आपके पास भी ऐसी स्वेटर जो आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी नानी ने आपके लिए बनाई है, आपने खुद ही सीखी हो धीरे धीरे बनाना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो वहाँ बहुत सारी थी, बट मैंने सोचा एक तो मैं लेके जा सकती हूँ, तो वो मैं लेकर आई हूँ। नेक्स्ट चीज़ है ये ड्रेस। ये जो है ये ऐसा साउथ इंडियन पैटर्न पे ड्रेस है जो कि मेरी मम्मी की साड़ी का है। और ये वाली साड़ी मैंने भी खूब पहनी जब शादी नहीं हुई थी तब, और अपूर्वा ने पहनी। मेरी मम्मी की एक सिल्क बनारसी पैटर्न की साड़ी थी और बहुत सुंदर थी। पूर्वा ने, मेरी सिस्टर ने जो है ये आदिशि के लिए बनवा के दिया। जो अभी थोड़ा सा बड़ा है तो वहाँ तो नहीं पहन पाई, बट अब दिवाली पे या ऐसे वो पहन सकती है। ये है एक ब्लाउज पीस का कपड़ा। अब आप सोचोगे अंकिता इसका क्या करने वाली है, कपड़ा क्यों लेकर आई? तो ये मैं मम्मी जी से स्पेशली लेकर आई हूँ और ये मैं लाई हूँ पूजा पाठ के लिए। मंदिर में बिछाने के लिए मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन जब दिवाली रहती है या गणपति के टाइम मैं अपना कोई वर्क वाला दुपट्टा फिर वहाँ पर बिछाती हूँ पूजा पाठ के लिए। तो मैं कि अच्छा डिज़ाइन वाला था और बहुत सुंदर लग रहा था। इसका कलर पिंक है बट अभी रेड दिख रहा है। एक ये दिया भी आ गया। वैसे मेरे पास दिया है बट ये पूर्वा ने मुझे संक्रांति पे बांटा है, तो ये एक दिया भी मेरे पास आ गया एक्स्ट्रा। इसके अलावा हम लेकर आए बहुत अच्छी चीज़ जो कि आप लोगों के सभी के घर पे रहती होगी, स्पेशली आई थिंक एमपी में तो सबके घर में रहती है, और वो है लाला राम स्वरूप का कैलेंडर। तो ये कैलेंडर मैंने पता है वीडियो बनाने के लिए अभी तक टांगा नहीं है कहीं, बट मैं इसे फ्रिज के बाजू में टांग दूँगी। ये एक है मेरा खुद का जैकेट जो कि मैं लाई थी दिल्ली से। जब मैं दिल्ली में रहती थी तो हम वहाँ पर एक मेले में गए थे, मुझे अभी उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा है। तो वहाँ से वहाँ इंटरनेशनल फेयर लगा था, मैं नीचे नाम लिख दूँगी, मुझे पता नहीं नाम क्यों नहीं याद आ रहा अभी। तो ये मैं वहाँ से लाई थी, तो ये रखा हुआ था काफ़ी दिन से वहाँ। मेरे बहुत सारे कपड़े घर पे मम्मी जी के पास और मम्मी के पास, सबके पास पुराने रखे हुए। स्पेशली मैंने अपने ससुराल में तो एक पूरा कमरा घेर रखा है जो आपने व्लॉग में देखा ही, बट मैं सब कुछ नहीं ला सकती यहाँ पे। तो जो भी कभी कभी ऐसे जब अब जाऊँगी, कुछ जो भी सिलेक्टिव आइटम लगेगा, जो लगेगा कि यहाँ कुछ कस्टमाइज़ होके यूज़ हो सकता है, तो ले आऊँगी। तो ये उनमें से एक है। अपने कुकर के साथ में एक एक्स्ट्रा गास्केट भी ले आई हूँ, क्योंकि उसका गास्केट जब भी ख़राब होगा फिर और वो कुकर का कोई काम नहीं पड़ेगा। तो मैं एक एक्स्ट्रा गास्केट भी लाई हूँ ताकि अगर कुछ हो तो ये गास्केट यूज़ हो जाए। तो इसे अपनी एक टिप भी मान लेना कि अगर आप कुकर लेकर इंडिया से बाहर जा रहे हो तो वहाँ आपको गास्केट नहीं मिलेगा, तो एक्स्ट्रा गास्केट, एक्स्ट्रा सीटी या एक्स्ट्रा सेफ्टी वॉल साथ में ज़रूर रखना। इसके अलावा मैं लाई हूँ एक और चीज़, और वो है ये लोटा। मेरे पास छोटा सा एक गोटा चांदी का था क्योंकि उस वक्त इतनी अकल नहीं थी, बट अब जब मैं गई तो फिर मैं एक तांबे का लोटा भी ले आई हूँ। तो एक तांबे का लोटा, और उसके अलावा मैं एक कहाँ गया वो, ये लाई हूँ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। इंटरेस्टिंग तो नहीं, सबके पास होती है, और वो है एक रंगोली बनाने का एक ही साँचा मिला तो एक ही ले आई। और उसके अलावा ये डिब्बियाँ जो हम रंगोली इजीली बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ रंगोली तो मुझे दिवाली पे मिल गई थी, बट ये इस तरह के टूल्स नहीं थे मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह के टूल्स भी ले लिए जाए। ये काफ़ी काम आते हैं, जल्दी रंगोली भी बन जाती और तरह तरह की डिज़ाइन बन जाती, क्योंकि अब यूज़ टू नहीं है तो ज़्यादा सुंदर रंगोली बन नहीं पाती। तो आपको जितनी भी सुंदर रंगोलियाँ दिखती हैं वो ये सब टूल्स का यूज़ करके सुंदर बनती है। तो इसे मैं भी ले आई कि क्यों ना ले जाऊँ ताकि मेरी रंगोली भी थोड़ी सी सुंदर लगे। और मैं लेकर आई हूँ अपने लिए तोरण। साइड के दो तोरण हैं, ये जो साइड में लगते हैं उस टाइप के। ये कुछ इस तरह लगेंगे, इस तरह से। तो ये हो गए साइड के तोरण। तो ये मैं लेकर आई हूँ, और इसे तोरण नहीं कुछ और कहते हैं, द्वार कुछ कहते हैं, वो लेकर आई हूँ। उसके अलावा मैं मेरी फ्रेंड के लिए एक तोरण लाई हूँ, और एक तोरण है ये। ये एक तोरण लाई हूँ। तो अभी तो नहीं मैं लगाऊंगी, दिवाली पे ही लगाऊंगी इसको। मैं अभी तो नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, तब एकदम स्पेशल फील होगा।
तो तब लगाऊंगी। और एक और तोरण है जो कि मैं अपनी फ्रेंड के लिए, वैसे मैं 2-3 लोगों के लिए लाई हूँ ऐसे तोरण, तो वो है। और एक ये मैं शुभ लाभ ले आई, पता नहीं मुझे दिख गए तो बस ले आई। इसके अलावा मैं एक चीज़ और लाई हूँ जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, डेकोरेशन से रिलेटेड है, लेकिन उसके लिए मैं सही समय सही मौके का वेट कर रही हूँ। आई होप, आई विश वो टाइम बहुत जल्द आए, और जब वो आएगा तो वो चीज़ आपको दिख जाएगी, और जब आपको दिखेगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आज के दिन आपसे क्या छुपा रही हूँ। थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर दिया बट इट्स ओके। इसके अलावा मैं लाई हूँ और भी चीज़ें हैं, वेट। तो मैं लेकर आई हूँ खीर मसाला। यहाँ पर एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स तो मिलते हैं, बट आपको ड्राई फ्रूट्स को पूरा पीसो, काटो, सब पूरी मेहनत करो, फिर खीर मसाला बनाओ, डालो। तो मैं ये दूध मसाले के 2 पैकेट लाई हूँ जो कि खीर में भी यूज़ हो जाते हैं, या ऐसे दूध बनाने में भी। अब मुझे अब लग रहा है कि आई थिंक मुझे और ले आना था, मैं सिर्फ 2 ही लाई क्योंकि इतने ज़्यादा वज़न के नहीं है। बट अब यहाँ के शॉप वालों को दिखाने में ये काम आएंगे कि प्लीज़ मुझे मंगा दो इस टाइप का कुछ। तो ये 2 मैं लेकर आई हूँ जो कि आई होप कि मुझे हेल्प करेंगे बाद में कुछ और भी बनाने के लिए। उसके अलावा मैं लेकर आई हूँ बहुत सारे बिंदी के पैकेट, जो मैं बिंदी लगाती हूँ रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि यहाँ मैं वेस्टर्न वियर भी पहनती हूँ तो मैं थोड़ी सी छोटी बिंदी लगाती हूँ, पर मैं हमेशा बिंदी लगाती हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ बिंदी के पैकेट्स। बिंदी के पैकेट तो एक सिंपल वाला लाई हूँ, और बाकी मैं इस तरह के बहुत सारे कलरफुल लाई हूँ जो ये पूरा पैकेट भरा हुआ है। और उसके साथ है ये, आपने मुझे इंडिया में बहुत सारे व्लॉग में देखा होगा बनाते हुए। ये है गिरनार की ग्रीन टी। मुझे इसके लिए कोई पैसा नहीं मिला है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं कि तुम हमेशा इसकी इतनी तारीफ़ करते हो। आई होप मिलता, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐड नहीं है। पर्सनली मैंने खुद अपने पैसों से ख़रीदे, और वही है गिरनार की ग्रीन टी। ये हम दोनों की बहुत फेवरेट है, मेरी और आशीष की। और हम जब पुणे में थे तब भी हम डेली, जब भी हमें ठंड के टाइम ऐसा मन कर रहा है कि गर्म पानी पीना है या चाय नहीं पीना है या ज़्यादा शुगर नहीं लेना है, तो हम हमेशा ये यूज़ करते थे। तो ये गिरनार डिटॉक्स देसी का हुआ, तो हमने वहाँ भी बहुत पिया क्योंकि यहाँ हमें मिल नहीं रहा था। और मैं अब आपको दिखाती हूँ एक, जिसे कहना चाहिए वुमेन क्या बोलते हैं उसे, मुझे भी उसके लिए इंग्लिश में वर्ड मिल रहा है, हिंदी में मतलब बस मन की शॉपिंग, जिसकी मुझे इतनी नीड नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे नीड थी, ऐसा बोल सकते हैं। मेरे पास आप लोगों ने देखा होगा बहुत तरह की यहाँ पे भी ज्वेलरी है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से भी बहुत सारी ज्वेलरी ख़रीद के लाई हूँ, नकली वाली खुद के लिए। उसमें से एक है ये एक्चुअली मेरे पास इतना बड़ा टीका कभी था नहीं, आई डोंट नो कभी यहाँ लगाने की ज़रूरत इतनी पड़ेगी या भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं ले आई हूँ, जो कि मेरा एक सेट है मेरे पास ऑलरेडी था, उसके साथ मैच हो रहा है, तो ये एक मैं लेकर आई हूँ। उसके अलावा मैंने की है बहुत सारी चूड़ियों की शॉपिंग। तो ये है बहुत सारी चूड़ियाँ जो मैं कोशिश करूँगी कि अभी मेरी शक्ल की जगह आपको अच्छे से ये चूड़ियाँ दिख सके। सो मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ ली हैं। मेरे पास में, जैसे मैंने कपड़ों का कहा ना, इंडिया में भी बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, लेकिन वो सारी अब या तो किसी की जो कहना चाहिए शाइन चली गई है, कुछ हो गया, तो मैंने ये सारी नहीं खरीदी। कुछ वहाँ की भी उठा के लाई हूँ, बट बहुत सारी चूड़ियाँ कर ली है मैंने। ये एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा पर्स मुझे मेरी कज़न ने गिफ्ट किया है, तो ये भी मैं ले आई हूँ। एक्चुअली वहाँ जहाँ भी हम जाते थे ना, तो कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ टिकी लगा के, कुकू लगा के दे रहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कैश भी। अदिशी बार बार पूछ रही थी, ये हम किसी के यहाँ भी जाते हैं तो ये मनी क्यों देते हैं? तो इस तरह का मनी रख के मुझे चूड़ियाँ रख कर इसमें मेरी कज़न ने दिया था। और उसके अलावा मैंने लिए बहुत सारे इयररिंग्स और सेट। मुझे ऐसा लगा था कि आई थिंक इतने सारे नहीं लेने थे, उस वक्त ऐसा लग रहा था, लेकिन अब यहाँ आने के बाद वापस फील आ रही है कि यार थोड़े से और ले लेने थे टाइप से, क्योंकि कुछ ना कुछ जब भी आप साड़ी पहनो या आप सूट पहनो, या अभी जैसे मैं बहुत सारे मेरे हैवी ड्रेसेस भी यहाँ ले आई हूँ, तो उन पर ना जब त्योहारों पे तैयार हो, क्योंकि यहाँ मैं हमेशा कहती हूँ खाना बनाने और तैयार होने के अलावा कुछ भी नहीं रहता त्योहारों पे अलग, क्योंकि अपने साथ नहीं होते, बस आप ही जो हैं बस वही रहते हैं, जो कुछ इंडियन फ्रेंड्स हैं। तो इससे मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ले। तो ये तो मैंने खैर शादी में भी पहन लिया था एक बार, लेकिन ये है एक सेट। और ऐसे बहुत सारे सेट हैं जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो मैंने इस तरह से करके बहुत सारे सेट इकट्ठे कर लिए हैं। बहुत सारे सूट पे जो मैच हो रहे थे वो वाले कर लिए। उनमें से एक है ये वाले ग्रीन कलर के, जो मैंने अपने बर्थडे पे पहने थे, और आपने आई होप
कि देख लिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ लोकल स्टोर से खरीदी है, तो प्लीज़ इनकी किसी की भी मुझसे लिंक मत मांगना। और उसके अलावा है साड़ियाँ। तो मैं जो हूँ बहुत सारी साड़ियाँ लेकर आई हूँ, जो कि मुझे आपको दिखा देनी चाहिए, क्योंकि आप बोलेंगे कि कपड़े में कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ, बट मेरा वही है कि मैं इतने सारे कपड़े दिखा के क्या ही करूँ टाइप से ना। तो मम्मी की मैं बहुत सारी साड़ियाँ लेकर आई हूँ कॉटन की, और एक साड़ी मैं मम्मी जी की भी लेकर आ गई हूँ, जो कि आई थिंक आपने व्लॉग में देखी होगी, मैंने पहनी थी। ये पैटर्न ये मैंने ही मम्मी जी को गिफ्ट की थी, और मैं ही ले आई कि मुझे दे दो, मेरे बॉक्स में से मैं कहाँ साड़ियाँ खोलूँगी। उसके अलावा मम्मी की साड़ियाँ लाई हूँ मैं। मम्मी की एक्चुअली मम्मी ने मुझे एक साड़ी खुद लाकर जो अभी दी थी, एक ये वाली साड़ी है सिल्क की, ऑरेंज कलर की, जो कि ये भी आप लोगों ने व्लॉग में देखी ही होगी। तो ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, क्योंकि मैं पहन चुकी हूँ, तो अपने व्लॉग में देखी होगी, शादी वाले व्लॉग में, तो मैं इसे यहाँ ले आई हूँ। और इसके अलावा मैं और साड़ियाँ लेकर आई हूँ, 3 साड़ियाँ। एक है ये वाली ग्रीन कलर की, ग्रीन एंड येलो, तो मैं ले आई हूँ। एक ये वाली साड़ी है, ये भी एकदम नॉर्मल बेसिक प्लेन साड़ी है, मतलब मम्मी ने ना हथकरघा मेले से आई थिंक ली थी ये साड़ी। तो एक ये वाली साड़ी लेकर आई हूँ मैं। और फिर से ये साड़ी मैंने मम्मी को गिफ्ट की थी, वही मैं उठा लाई हूँ। तो मैंने दोनों मम्मियों को जो भी साड़ी गिफ्ट की थी वही साड़ी मैं खुद ही लेके आ गई हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार पहन ली, तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं ले जाती हूँ और मैं पहनती हूँ। बाकी इनका सब मिस मैच मैं कर लूँगी कुछ भी, तो ये हो जाएंगी। और भी हैं, लेकिन अब आई थिंक एक मेरी खुद की भी है जो वहाँ काफ़ी टाइम से रखी थी। तो ये मेरी शादी की साड़ी है, मुझे किसी ने शादी में दी थी, तो वो वाली साड़ी है, वो भी मैं ले आई हूँ। तो इस तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें ले आई हूँ। और जो कहते हैं ना, माँ लोगों का प्यार कभी ख़त्म ही नहीं होता, वो लोग तो ये भी ले जा वो भी ले जा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं कम से कम सामान ला सकूँ, बट फिर भी एक पूरा बैग भर के हो चुका है। और एक साड़ी है ये वाली, ये भी मुझे गिफ्ट मिली है। जिसने दी है वो तो अभी व्लॉग देख रहा होगा, तो उन्हें पता चल ही गया होगा। एक साड़ी मुझे गिफ्ट मिली है और बहुत ही सुंदर है। मेरे पास बहुत सारी रेड साड़ी हैं, बट सारी हैवी थी, मतलब इतनी हैवी थी कि उसे यहाँ लाना मतलब 1.5 किलो और दूसरा सामान कम करना। लेकिन ये एकदम हल्की है और बहुत ही प्यारी है। सो मैंने इसको पूरा रेडी भी करा लिया और साथ में लेकर आई हूँ। अब एक अच्छे ओकेशन का वेट कर रही हूँ इसे पहनने के लिए, और फिर मैं इसे पहनूँगी, तो फिर आप इसे व्लॉग में और देख ही लेंगे। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बट मुझे नहीं लगा कि वो व्लॉग में दिखाने की इतनी कुछ नीड है, तो मैं व्लॉग में नहीं दिखा रही हूँ। सो यही थी चीज़ें। और मैं एक बार फिर कहूँगी, आपको लग रहा होगा कुछ चीज़ों का कि वो नेदरलैंड में क्या नहीं मिलती हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, कई बार वो चीज़ यहाँ लेना वर्थ नहीं है। जैसे कुकर, इंडियन स्टोर पे आपको कुकर मिल जाएगा, लेकिन बहुत महंगा मिलेगा, इतना महंगा कि उसमें आप 4 दूसरी चीज़ें खरीद लो। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहीं से ले आना चाहिए, सही प्राइस पे मिल जाएगा, उतनी जगह है, और 25 किलो में इतनी चीज़ें आ जाएगी और सब कुछ, तो इसलिए मैं ले आई। तो ये डिपेंड करता है कि आपके लिए वो चीज़ कितनी वर्ती है। अगर आपके लिए नहीं है तो आप मत लाओ, लेकिन अगर है तो आप ले आओ, इस टाइप से चीज़ें। तो बस यही था आज का व्लॉग। बहुत सारे बाकी के कपड़े और सब कुछ अगर मैं दिखाती तो मुझे 3 पार्ट में ही वीडियो करना पड़ता, जो कि मैं नहीं कर सकती, और मैं इतना ही बता के अब थक चुकी हूँ। बट आप लोगों का सबका बहुत मन था कि मैं अपना किसी ने कुछ वर्ड बोला था कि इंडिया हॉल सबको दिखाना, तो इंडिया हॉल आप लोगों के सामने। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। घर की यादें जितनी आप अपने बैग में भर के ला सकते हो आप ले आते हो, और बस मैं भी वही ले आई हूँ। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।